जय श्री कृष्णा। क्या आपको पता है कि मंत्रों के बाद में ओम शांति 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 ऐसे 3 बार क्यों कहा जाता है? हिंदू धर्म में किसी भी पवित्र मंत्रोच्चार के बाद ओम शांति शब्द को 3 बार दोहराया जाता है। शांति का आवाहन करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना से शोक और दुख समाप्त होते हैं। ऐसी सब प्रार्थनाएं 3 बार शांति कहकर ही समाप्त की जाती हैं। लेकिन आखिर 3 बार ही क्यों? तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म की प्रत्येक मान्यता और परंपरा के पीछे कोई न कोई कारण छुपा होता है और इसका भी एक कारण है कि मंत्रोच्चार के बाद शांति शब्द को 3 बार क्यों दोहराया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा और गहन कारण है त्रिवरम सत्यम। ऐसी मान्यता है कि त्रिवरम सत्यम अर्थात 3 बार कहने से कोई भी बात सत्य हो जाती है। शायद यही कारण है कि हम अपनी बात पर बल देने के लिए भी उसे 3 बार दोहराते हैं। हमारी सभी बाधाएं, समस्याएं और व्यथाएं 3 स्रोतों से उत्पन्न होती हैं। प्राचीन काल में लोग मानते थे कि जिस बात को 3 बार कहा जाए तो वो सत्य हो जाती है, यानी त्रिवरम सत्यम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति बोलने के पीछे दूसरा कारण ये है कि ऐसा करने से 3 प्रकार से उत्पन्न बाधाओं में शांति मिलती है। पहली, दैवीय बाधाएं। दैवीय आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान आदि की शांति के लिए ओम शांति बोलते हैं, जिससे माना जाता है कि शांति मिलती है। आधिदैविक उन अदृश्य दैवी शक्तियों के कारण जिन पर हमारा बहुत कम और बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता, जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी। दूसरी होती है भौतिक आपदाएं, भौतिक समस्याएं जैसे दुर्घटना, अपराध, मानवीय संपर्क आदि बाधाओं के लिए ओम शांति बोलते हैं, जिससे माना जाता है कि शांति मिलती है हमारे आसपास के कुछ ज्ञात कारणों से, जैसे दुर्घटना, प्रदूषण, अपराध, यही सब। तीसरी होती है आध्यात्मिक बाधाएं। ऐसी बाधाओं में क्रोध, निराशा, भय आदि के लिए ओम शांति बोलते हैं, जिससे कि शांति मिलती है हमारी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को, जैसे रोग, क्रोध, निराशा, इन सब को। जब हम मंत्रोच्चार करके किसी शब्द को 3 बार बोलते हैं तो हम ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं कि कम से कम किसी विशेष कार्य के उत्तरदायित्व निभाते वक्त या हमारे रोजमर्रा के कामकाज में ये 3 तरीके की बाधाएं उत्पन्न न हो। अतः 3 बार शांति का उच्चारण किया जाता है। पहली बार उच्च स्वर में दैवीय शक्ति को संबोधित किया जाता है। दूसरी बार कुछ धीमे स्वर में अपने आसपास के वातावरण और व्यक्तियों को संबोधित किया जाता है और तीसरी बार बिल्कुल धीमे अपने आप को संबोधित किया जाता है। जय श्री कृष्णा।